ये कहानी है 2005 की। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। इससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता था, इसीलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात के करीब 9:30 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन थमी नहीं थी। जबकि पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसीलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ दूर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो रहे थे, जो काफ़ी डरवाने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। अभी मुझे 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में काफ़ी 2 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दिया। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था, मुझे आवाज़ जोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सर थे और न पैर, सीधे थे, बिना सर और उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर रास्ता मैंने 10-15 मीटर की तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वो भी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा। फिर अपने तय किया, सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों ही मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह पे जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया, जो वहाँ पर मुझे कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले और फिर हम लोग साइकिल को ले जाकर घर आ गए। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया था। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल